नमस्कार। जब भी कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में पड़ता है या जब भी कभी व्यक्ति को एहसास होता है कि हम किसी मुसीबत से घिरते जा रहे हैं, उसके बाद उसके द्वारा किसी ऐसे स्थान की ओर अपना रुख किया जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसे लगता है कि हमारी जो मुसीबत है वो कम होगी या हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। वैसा ही एक जगह है जो कैमूर पहाड़ी पर स्थित है, माँ मुंडेश्वरी का धाम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ आता है कभी भी खाली वापस नहीं जाता, और जो भी जिस समस्या को लेकर आता है यहाँ, उसकी समस्या यहाँ से वापस नहीं जाती है, उन समस्याओं का समाधान यहाँ जरूर हो जाता है। इस तरह की मान्यता है, और उसी मान्यता के अनुसार यहाँ पर प्रत्येक साल दो मेले का आयोजन होता है। एक शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पर पूर्ण करने के लिए माँ के दरबार में अर्जी लगाते हैं। कुछ इसी तरह के भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, जो एक तरह से कोई न कोई जरूर उनकी मनोकामना है या जरूर कुछ इस तरह की बात है मन में, जिस बात को माँ के दरबार में हो सकता है कि वो मुख से ना कह पा रहे हों, लेकिन दिल से वो आवाज़ जरूर माँ के दरबार तक पहुँच चुकी होगी, जिसको लेकर ये यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले एक हमारे साथ नीरज जी हैं, इन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं। कल लगातार 2 दिन से रोहतास के विभिन्न धामों का भ्रमण इनके द्वारा किया जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के अनुसार लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर आने के बाद इन्होंने पूरी भक्ति भाव से दर्शन पूजन किया और अब यहाँ से लौटने की बारी है, लेकिन किस अनुभव के साथ जा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद लगाकर आए थे माँ के दरबार में और किन उम्मीदों के साथ वापस लौट रहे हैं, इन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक चीज़ बताइए, आप तो बहुत दूर से आए हुए हैं, लगातार 2 दिन से यहाँ पर रोहतास के विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं, ये धाम कैसा लगा आपको? धाम तो बहुत ही अद्भुत है और चूँकि पर्वत श्रृंखला के चोटी पे अवस्थित है, देश के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। और जब यहाँ पे मतलब माता का सर का यहाँ पे वास है, इसीलिए इस धाम का नाम माँ मुंडेश्वरी है। तो इनकी महिमा हम बहुत से लोकगीतों और कई कलाकारों के द्वारा सुने थे, और यहाँ के हमारे जो मित्र हैं, आप सत्येंद्र चौबे जी, इनसे भी बहुत बार सुने थे। कल भी हम लोग आए थे, लेकिन शायद माँ का आशीर्वाद कल नहीं मिला था हमें कि हम दर्शन कर पाए, तो आज मैंने रुकने का फैसला किया और आज दर्शन किए। बहुत ही अद्भुत आनंद का मतलब अनुभव हो रहा है यहाँ पे। मतलब एक तरह से लग रहा है जैसे कि मैं मतलब मुझे हर तरह के जितनी भी समस्याएं उससे छुटकारा मिल जाएगी, या आगे जो भी हमारे चीज़ों के लिए ज़रूरत होगा या जो भी हमारी ज़रूरतें होगी वो पूरी हो जाएंगी माता का आशीर्वाद से। जिस तरह से कल से आप विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन पूजन कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस तरह के जो कार्य हैं वो उस तरह में उस कार्य में समय जाया होता है, कुछ लाभ नहीं होता है। आपको भी लगता है कि इस तरह के कार्य से कोई लाभ नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, ये अगर कोई कह रहे हैं तो ये एकदम से गलत बोलते हैं। माता का आशीर्वाद है, धार्मिक स्थलों का आशीर्वाद रहता है, हर तरह से लोगों का शुद्धिकरण होता है यहाँ पे। और हमें ये कहना है कि कम से कम साल में 2 बार तो कोई ना कोई मंदिर का दर्शन पूजन किया ही जाना चाहिए। जब भी छुट्टी मिले दर्शन पूजन कर लिया जाना चाहिए, यही मेरा मानना है। अच्छा, हर धाम की कुछ विशेषता होती है, यहाँ आने के बाद क्या कुछ अलग दिखा है आपको? अलग तो ये है कि एक तो ये मतलब बहुत ही अच्छे जगह पर अवस्थित हैं, विंध्य पर्वतमाला के बीचों बीच अवस्थित हैं। दूसरी बात है कि ये सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ पे जैसे हर एक मंदिर में गुंबज होता है या कुछ मंदिर का होता है, ये सपाट मंदिर है, ऊपर गुंबज नाम का कोई चीज़ नहीं है। मतलब अलग तरीके का अनुभव है यहाँ पे। मंदिर का परिभाषा जो हम लोग सोचते आए थे उससे अलग, एकदम से अलग परिभाषा है यहाँ पे। देखिए, ये इनका कहना है कि यहाँ पर आने के बाद जो अनुभव हुआ, हालांकि वो बताया नहीं जा सकता है, कारण की जो अनुभूति है हो सकता है कि उसे बातों से बयान न किया जा सके, लेकिन आने के बाद जिस तरह से अनुभव किया गया, इस मंदिर के बारे में 623 ईस्वी से ही चर्चा है कि ये अति प्राचीन मंदिर है
भारत के इतिहास में अगर धार्मिक संस्थानों के बारे में अगर चर्चा होती है, उसमें इस मंदिर की चर्चा बहुत पुरातन काल से, जो पुरातन काल है उस समय से इस मंदिर की 623 ईस्वी से इस मंदिर की चर्चा होती आ रही है। और कहा जाता है कि जिस तरह से मध्यकालीन युग में जो जो भी शासक थे, लगातार धार्मिक जो हिंदू धर्म के जो भी संस्थान हैं, उनको निशाना बनाया जाता रहा है अपने कार्यकाल के दौरान। उस तरह का कार्य यहाँ भी करने की कोशिश की गई है आक्रमणकारियों के द्वारा। जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनके द्वारा इस मंदिर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और हालांकि उसका बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर तो दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन जिस तरह से उन लोगों की मानसिकता थी कि किसी तरह से जो हिंदू धार्मिक मान्यताएं हैं या जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाया जाए, उसके तहत यहाँ भी कुछ न कुछ कार्य किए गए हैं। लेकिन उस कार्य का कोई खास असर यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो आस्था है वो आस्था अभी भी बरकरार है, और इसी आस्था को लेकर यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन श्रद्धालु आते हैं। एक और भी महिला श्रद्धालु हैं, उनसे भी कुछ अनुभव उनका शेयर करते हैं, चूँकि ये भी बहुत दूर से आई हैं और जिस उम्मीद से आई हैं, क्या लग रहा है उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। मैडम, क्या कहेंगी आने के बाद? कल शायद आई थी आप लोग, दर्शन नहीं हो पाया था। आज कैसा रहा दर्शन का जो कार्य? अच्छा, बहुत अच्छा दर्शन रहा, और बहुत मतलब अनुभव जो हुआ है ना, वो शब्द में बयान नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक बार तो ज़रूर सबको आना चाहिए मंदिर में। अभी सुने थे इस मंदिर के बारे में, सुनी थी, क्या था? बहुत बहुत गीत है भोजपुरी, मनोज तिवारी का है, उसमें भी दिया हुआ है वर्णन। बहुत तरह, मतलब बहुत सुने हैं, सब आदमी सुने होंगे, कोई ऐसा नहीं कि नहीं सुने होंगे। लेकिन एक बार ज़रूर यहाँ आके अनुभव कीजिए। हम अनुभव कर चुके हैं, आप लोग भी आके अनुभव कीजिए। देखिए, जिस मनोज तिवारी के बारे में चर्चा कर रही है, मनोज तिवारी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में इसी माँ का योगदान रहा है। इस माता के द्वारा जिस तरह से माता के प्रति उनका आस्था भी है, लगातार जो जागरण होते रहा है उसमें वो शिरकत करते रहे हैं, और इन्हीं का आशीर्वाद है कि आज फर्श से वो अर्श तक पहुंच चुके हैं। और हमेशा इस धाम के प्रति उनकी आस्था है, वो आते हैं, दर्शन करते हैं, और लगातार इस अपने अपने जो भी गीत हैं या जो भी गाने हैं उसमें भक्ति जो भी गीत हैं उनमें चर्चा जरूर करते हैं इस धाम को लेकर। और इस धाम की चर्चा क्यों न हो, जब यहाँ पर जब भी कोई आता है, जिस लालसा से आता है, और जब उनकी लालसा और उम्मीदें पूरी हो तो कोई भी चर्चा करेगा। और शायद ये इसीलिए यहाँ पर जिस तरह से लोग, जितने भी भक्त आए हैं, ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि कोई भी यहाँ से खाली नहीं लौटा है, और जो भी आएगा उसकी मान्यताएं जरूर पूरी होगी। और यहाँ इस धाम के बारे में एक और चर्चा है कि यहाँ पर अहिंसक बलि दी जाती है। यहाँ पर बकरे की अहिंसक बलि दी जाती है। कहा जाता है कि जो भी कोई मन्नत मांग कर जाता है, बकरे को लाता है यहाँ पर, बिना किसी तरह के कोई वार किए हुए यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है आराम से। वो अहिंसक बलि की प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही है, और इस प्रथा के माध्यम से भले ही जो मन्नतें पूरी हों, लेकिन वो मान्यता ये बता रही है कि जो 623 या 600 ईस्वी से जो प्रथा चली आ रही है, उस प्रथा को आज भी लोग मान रहे हैं, और उस प्रथा के अनुसार यहाँ पर पूजा अर्चना का जो कार्य है वो निरंतर जारी है। और ये कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक से माँ का कृपा भक्तों पर इसी तरह से बरसते रहेगा। मुंडेश्वरी धाम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।